हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 गणित विषय के रिवीजन चैप्टर में प्रश्न संख्या 16 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा था। अब हम इस वीडियो में आज प्रश्न संख्या 17 से आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। 17 से लेकर उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं हमारा 17वां प्रश्न संख्या क्या है। दिया है निम्नांकित में दोनों पक्षों को अलग अलग करके हल कीजिए। तो निम्नांकित के दोनों पक्षों को अलग अलग करके हल कीजिए। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 17वें का। 5/8 धन 9/7 बराबर 9/7 धन 5/8। हम जानते हैं कि गणितीय भाषा में दो पक्ष होते हैं, एक होता है दायां पक्ष और एक होता है बायां पक्ष। ये है आपका दायां पक्ष और ये है आपका बायां पक्ष। तो दाएं पक्ष को बोलते हैं RHS और बाएं पक्ष को बोलते हैं LHS। दाएं पक्ष का मतलब है राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम दोनों पक्षों का मान रख के दोनों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए 5/8 धन 9/7 बराबर 9/7 धन 5/8। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में इनका जो है हरों का लघुत्तम निकालते हैं। तो 8 और 7 का लघुत्तम होगा 56। 8 और 7 का लघुत्तम कितना होगा 56। तो यहाँ पहली संख्या का हर 8 है, 8 से जो है लघुत्तम में भाग देंगे। जो पहले क्रिया हम आपको समझा चुके हैं उसी क्रिया के द्वारा हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो 8 से 56 में भाग देंगे, आएगा 7। 7 का 5 में गुणा करेंगे, 7 बचे 35 धन 7 8 56, 8 9 72। अब दोनों का जो है हर समान है तो इसमें भी वही क्रिया होगी। इनका लघुत्तम हुआ 56 और गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 8 56, 8 9 72 धन 8 7 56, 7 बचे 35। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 2 7, 7 3 10 बटा 56 बराबर 5 2 7, 7 3 10 बटा 10 बटा 56। अब इसको लिखेंगे LHS बराबर RHS। इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूफ अर्थात ये आपका सिद्ध हुआ। इसी प्रकार जो है हम प्रश्न संख्या 17वां का दूसरा हल करेंगे। इसको आप गृह कार्य के रूप में पूरा कीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 18 है। A बराबर 7/11, B बराबर 9/10। B बराबर 9/10। तो हमको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है A प्लस B बराबर B प्लस A। अब दोनों पक्षों को हम साथ में लेकर चलते हैं। तो A की वैल्यू कितना दिया है 7/11। 7/11 यहाँ लिखेंगे। B की वैल्यू दिया है तो धन लगाएंगे 9/10 बराबर। अब इसमें लिख सकते हैं B की वैल्यू 9/10, A की वैल्यू है 7/11। अब दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो इन दोनों का लघुत्तम होगा 110। यही भाग की क्रिया द्वारा करेंगे तो लघुत्तम हुआ 110, भाग दिए 10 आया, 10 7 70 धन 11 दाई 110, 11 9 99 बराबर इसका भी लघुत्तम हुआ 110, भाग दिए। ये तो हुआ 10 आपका, सॉरी यहाँ रॉन्ग हो गया था, 11 भाग देंगे। 11 दाई 110, 11 9 99 धन 10 7 70 बराबर यहाँ लिखेंगे 9 के 9, 9 7 16, 169/120
10 बराबर 169/110। इसको लिखेंगे LH यस बराबर RH यस, LH यस बराबर RH यस, इसको लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है? 79 का वर्ग, 79 का वर्ग। इसका जो है सूत्र के द्वारा जो है मान ज्ञात करना है कि सूत्र के द्वारा इसका मान क्या होगा, सूत्र के द्वारा इसका मान क्या होगा। अब सूत्र के द्वारा इसका मान ज्ञात करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 80 में से 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 79। अब यहाँ का जो है एक फार्मूला बन गया, ये आपका क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। वो कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब हम जानते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब इसी फॉर्मेट पे हम इसको रख देते हैं। अब यहाँ देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के स्थान पे कितना है 80, तो इसको हम बराबर लिखेंगे, इसको बराबर लिखेंगे 80 का स्क्वायर, फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो b के स्थान पे क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे 1 का वर्ग धन माइनस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू है 80 इंटू b की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू ये लिखेंगे 8 × 64 00 प्लस 1 × 1 माइनस 2 × 16 160 बराबर 6401 माइनस 160 बराबर 1 में से शून्य गए 1, यहाँ 0 में से 6 घटेगा नहीं, उधार जाएगा 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए 2, ये हुआ 6241 आंसर। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 के प्रश्न को कैसे हल करना है, दिया है निम्नांकित को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। पहला है घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। दूसरा आपका क्वेश्चन है -8/4 गुणे -8/4 गुणे -8/4, ये सभी ब्रैकेट में है। अब इसमें से हम पहले क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। पहले क्वेश्चन में हल करना सीखेंगे। ये आपका दिया है 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। 7 का गुणा कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार। 7 का गुणा कितनी बार हुआ है, 6 बार। तो यहाँ लिखेंगे 7 के घाते 6, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 7 के घाते 6 क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से जो है प्रश्न संख्या 2 को आप स्वयं हल कीजिएगा, स्वयं हल कीजिएगा। प्रश्न संख्या 20वें का दूसरा जो है आप स्वयं हल कीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 क्या है, गुणनखंडों की सहायता से हल कीजिए। गुणनखंडों की सहायता से हल कीजिए। तो 21वें प्रश्न में दिया है गुणनखंडों की सहायता से हल कीजिए। तो गुणनखंडों की सहायता से हम इसको कैसे हल करेंगे, गुणनखंड की सहायता से कैसे हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 225 x का होल स्क्वायर 200। पहला क्वेश्चन है 21वें का पहला। 21वें में 2 क्वेश्चन दिए हैं। 21वें में 2 क्वेश्चन दिया गया है 225 x स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है 225 x स्क्वायर माइनस 196 y स्क्वायर बटा 15x प्लस y, 15x प्लस 14y, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको बराबर करके लिख सकते हैं 225 को 15x का होल स्क्वायर माइनस 14 14 में 196 14y का होल स्क्वायर बटा 15x प्लस 14y का
15x प्लस 14y, 15x प्लस 14y लिख सकते हैं। अब ये आपका एक सूत्र पे बन गया। ये जो आपका फॉर्मेट है, ये जो है एक सूत्र है, सर्वसंख्या है, और सर्वसंख्या, प्रत्येक सर्वसंख्या एक क्या होती है, सूत्र होती है। तो वो सूत्र हमको ध्यान में रखना है। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया है कि एक फार्मूला है, सर्वसंख्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। इसी जो है सूत्र का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर ए प्लस बी होता है, अर्थात 15x प्लस 14y एक ब्रैकेट में, दूसरे में 15x माइनस 14y बटा 15x प्लस 14y, ये दोनों। अब यहाँ हम देखेंगे कि 15x प्लस 14y 15x प्लस 14y मिल रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। बराबर आपका आ गया 15x माइनस 14y, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अपना संख्या 22 है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम 21वें का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ देते हैं, आप जो है गृह कार्य के रूप में उसको पूरा कीजिएगा। अपना संख्या 22 है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। 22वें का पहला क्वेश्चन है 5/4 कामा 9/5 तथा 50/3 तथा 50/3 का क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में 5/4 गुणे 9/5 गुणे 50/3। अब इसको लिखेंगे 5 एकम 5, 1 शून्य बचा 10, 3 त्रिका 9। अब कुछ करने लायक है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 बराबर 5 तिहाई 15, 15 बचे 75 बटा 2 बराबर 2 7, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बचा 15, 2 7 14, कितना बचा 1, अब नहीं कटेगा, बटा 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 22 का दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं हल कीजिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 23 में जो है दूसरे को बताते हैं। निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q का मतलब हमने कक्षा 7 में बताया था कि वह पूर्णांक जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या या भिन्न कहते हैं। तो P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए दशमलव संख्याओं को हमने पिछली कक्षाओं में बताया था कि जितने भी अंक होते हैं दशमलव के नीचे 1 करके उसके बाद उतने जीरो को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार संख्याओं को हम हल कर सकते हैं। ये तो पिछली कक्षाओं की बात हो गई, छोटे कक्षाओं में जो आपको सिखाया गया था। लेकिन यहाँ आपको हल करना है जो है 0.0 पहला क्वेश्चन है 23वें का 0.27 के ऊपर बार। अब इस बार इसको बोलते हैं VAR बार। अब इसको जो है बार भी पढ़ा जाता है, इसका मतलब है इसी प्रकार से ये संख्याएं जो है अनंत तक लिखी गई हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं माना क्या माना, x बराबर 0.27272727 ऐसे अनंत तक है। ऐसे क्या है, अनंत तक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 के बाद बार की संख्या कितनी है, 0 के बाद 2 अंक है और दोनों पर कितनी बार है, 2 बार है। तो इसमें जो है हम कितने, अगर 2 अंक 1 अंक रहेगा दशमलव का तो 10 का
2 अंक रहेगा तो 100 का, और 3 अंक रहेगा तो 1000 का हम गुणा करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंकों पे बार लगा है, तो यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे? 100 बार। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर। अब समीकरण 1 में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100x, यहाँ कितना हो जाएगा? 100x बराबर दशमलव का 2 अंक घट जाएगा, तो इसको लिखेंगे 27.2727 अनंत तक। ये समीकरण हो गया 2। ये समीकरण कितना हो गया? 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, अब समीकरण 2 क्या है? 100x बराबर 27.2727 अनंत, और इसको लिखेंगे x बराबर 0.2727 अनंत तक। अब घटा देते हैं, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। 100x में से एक x गया 99x, और इसको बराबर लिख सकते हैं 27। तो x बराबर यहाँ इतना 27 हो गया। अब यहीं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे 99x बराबर 27, x बराबर 27/99, x बराबर 27/99। तो 9 तिरिक 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, x बराबर 3/11, 3/11। या लिख सकते हैं या py q बराबर 3/11। यही क्या हो गया? आंसर हो गया आपका। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 23 के प्रश्न दूसरे और तीसरे को आप स्वयं हल कीजिएगा। चौथे प्रश्न को हम हल करके बता दे रहे हैं। चौथा प्रश्न है आपका 0.532 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार। इसको वास्तव में रेखांकित कहा जाता है, लेकिन गणितीय भाषा में ये बार कहा जाता है। इसका मतलब होता है ये संख्याएं अनंत तक लिखी गई हैं। वे पूर्णांक जिनको हम जो है शांत दशमलव में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर बार लगा दिया जाता है। 1 अंक होगा तो 10 का, और 2 अंक होगा तो 100 का, और 3 अंक होगा तो 1000 का गुणा करेंगे। तो यहाँ हम मान लेते हैं, क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना x बराबर कितना लिख सकते हैं? 0.53252। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3। अगर 3 अंक रहेगा तो 1000 का, 2 अंक रहेगा तो 100 का, और 1 अंक रहेगा तो 10 का गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में